आपके बेटे आपके भाई देवेंद्र कादन जी आपसे से आशीर्वाद लेने के लिए आपके बीच में पहुंच चुके। जोरदार तालियों के साथ इनका हौसला बढ़ाएं, स्वागत करें। आपने इतना मान सम्मान, इतना प्यार, इतना आशीर्वाद, इतना अच्छा दिल से जो आपने मान सम्मान अपने बेटे अपने भाई को दिया, काबिले तारीफ है। आपका बेटा आपका भाई इस मान सम्मान के लिए सदा आपका आभारी रहेगा। और जो ऊर्जा जो ताकत देने का आपने काम किया है, ये ऊर्जा ये ताकत आपकी सेवा में लगाई जाएगी। एक बार और जोरदार तालियों के साथ उनका हौसला बढ़ाएं। जो इतनी भारी संख्या में या हुलाना गांव के ग्रामवासी, पिता तुल्य बुजुर्ग, ये माता शक्ति, युवा साथी, सभी ने दिल खोलकर जो अपने भाई अपने बेटे का मान सम्मान किया, इनका समर्थन किया। आपने इस समाज सेवी को एक ताकत देने का काम किया, एक ऊर्जा देने का काम किया है। और यही ताकत, यही ऊर्जा आप सबकी सेवा में लगाई जाएगी, इस गनौर विधानसभा की सेवा में लगाई जाएगी। एक बार सभी साथियों से मेरा निवेदन है जो मंच के सामने खड़े हैं, एक बार सभी साइड हो जाएं, थोड़ी व्यवस्था बनाएं। मंच पे जो हमारे साथी खड़े हैं इनसे भी मेरा अनुरोध है कि एक बार व्यवस्था बनाए। वे पीछे हमारे कुछ पिता तुल्य गुजरे बैठे, एक बार मंच पे एक बार व्यवस्था बनाए। सभी युवा साथी हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है, सभी युवा साथी मंच पे व्यवस्था बनाए। सामने जो साथी खड़े, पीछे हमारी मातृशक्ति है, हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग बैठे हैं, मंच के सामने से या तो नीचे बैठ जाए या फिर जगह को खाली कर दे। भाई हाथ जोड़कर मेरा आपसे निवेदन है, सभी से अनुरोध है व्यवस्था बनाने में थोड़ा सा सहयोग करें। मंच के सामने की जगह को खाली कर दे। और युवा साथी जो मंच पे हैं उनसे भी मेरा ये अनुरोध है, थोड़ी सी व्यवस्था बनाने में सहयोग करें। सभी से जो मंच के सामने खड़े भाई साथी, एक बार उनसे भी मेरा अनुरोध है, मंच के आगे की जगह को खाली कर दे। हमारे सम्मानित बैठे हैं पीछे, उनको समस्या आ रही, भाई साहब कर दो एक बार मंच के आगे से जगह, पीछे खड़े, पीछे बैठे माता शक्ति बैठी है। प्यारे बच्चे, बेटा आपसे भी निवेदन है, एक बार थोड़ा सा मीडिया करनी भैया, थोड़ा अभी आप भी बड़े साइड में, आपसे भी साथियों से अनुरोध है। पीछे हमारी माता शक्ति पिता तुल्य बुजुर्ग है, ये युवा साथी जो सामने खड़े, एक बार देखो पीछे, आपके पीछे हमारे सम्मानित बैठे हैं युवा साथी, थोड़ा पीछे शंकर भाई, थोड़ी व्यवस्था बनवाओ, थोड़े से पीछे कर दो। आप पीछे हमारे कुछ सम्मानित बैठे हैं, व्यवस्था बनाने में सहयोग कर दो। एक बार बच्चों को नीचे बिठा दे। और युवा साथी मात्र शक्ति के सामने खड़े हैं, ये सामने खड़े भैया, आपको इशारा करके बोल रहा हूँ, थोड़ी सी व्यवस्था बनाओ। मंच पे भी व्यवस्था बनाने में सहयोग करें। हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग बैठे हैं, माता शक्ति बैठे हैं पीछे। चले भाई प्यारे बच्चे नीचे बैठ जाए, बेटा आप भी नीचे बैठ जाए, सहयोग करें ताकि कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। और उसके बाद देवेंद्र कादन जी अपने विचार आप सबके बीच में रखेंगे। आपने जो इतनी भारी संख्या में आकर अपना प्यार, समर्थन, अपना आशीर्वाद इस बेटे अपने भाई को दिया है, ये आशीर्वाद और ये प्यार कि ये बेटे आपके भाई हमेशा आपके आभारी रहेंगे और आपकी सेवा में जी जान लगाएंगे और इस गनौर हल्के के विकास में कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। आपने बहुत भारी संख्या में आकर समर्थन किया है। थोड़ी आवाज बढ़ा दो भाई, पीछे तक आवाज कम जाएगी, आवाज बढ़ाओ दो। एक बार ये युवा साथी थोड़ी व्यवस्था बनाएंगे तो हम चीजों को आगे बढ़ाएंगे। एक बार हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है भाई, ये रेड टी शर्ट वाला भाई थोड़ी पीछे हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग बैठे हैं, हमारी माता शक्ति बैठी है, हमारे सम्मानित बैठे, वो कुर्सियों पे बैठे, उनको दिक्कत आ रही है, थोड़ा सा आप पीछे हो जाए। आप जो इतना जोश आपके अंदर है, जो मान सम्मान आप अपने बेटे अपने भाई को जो दे रहे हैं, मेरे को पता है सबके अंदर जोश है, सबके अंदर जरूर है कि अब की बार मिलकर सभी इस गनौर की तस्वीर को बदलेंगे। इस गनौर से भेदभाव की राजनीति को खत्म करके
अब के बाद इस गनौर के अंदर सारी जनता ने, 36 बिरादरी ने, इस पूरे गांव ने ठान लिया, गांव की 36 बिरादरी ने ठान लिया कि अब की बार मिलकर सभी अपने बेटे का साथ देंगे और अब की बार इस गनौर विधानसभा से नेता नहीं बेटा चुना जाएगा, बेटा चुना जाएगा। आपके प्यार ने, आपके समर्थन ने, आपके आशीर्वाद ने और आज इस जनसैलाब ने ये सिद्ध कर दिया कि अब की बार ये बेटा चुना जाएगा। हमारे युवा साथी बड़ी माला के साथ, हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग, हमारे सम्मानित इस गांव की सारी सरदारी, कुछ युवा साथी जो बड़ी माला के साथ जो अपने भाई, अपने बेटे को जो मान सम्मान दे रहे हैं, काबिले तारीफ है। जोरदार तालियों के साथ इन सबका स्वागत करें, इनका हौसला बढ़ाएं। जो इस गांव की सरदारी ने, पिता तुल्य बुजुर्गों ने, मातृ शक्ति ने, युवा साथियों ने, प्यारे बच्चों ने अपने भाई, अपने बेटे को आशीर्वाद देने का काम किया है, अपने भाई, अपने बेटे को ऊर्जा देने का काम किया है। इस ऊर्जा, इस ताकत, आशीर्वाद, आपके प्यार का ये बेटा, आपका भाई हमेशा आपका आभारी रहेगा और आपकी गांव की सेवा में, आपके गांव के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। इन्होंने सोच रखा है आने वाले समय में इस गनौर को विकास की बुलंदियों पर लेके जाना है, आने वाले समय में हमारे बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करना है। चाहे खेलों की बात हो, शिक्षा की बात हो, हर फील्ड में इस गनौर का नाम होगा, इस गनौर विधानसभा का नाम होगा। अभी हमारे बीच में कुछ हमारे सम्मानित जिन्होंने पगड़ी के साथ अपने बेटे का मान सम्मान बढ़ाया, राजवीर सिंह जी, महासिंह फौजी जी, करसन लाल जी, महासिंह खासा जी, आनंद कर्नल जी और महेंद्र सिंह जी हमारे सम्मानित हमारे बीच में मौजूद है। हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग हमारे बीच में मौजूद हैं। इन्होंने पगड़ी के साथ अपने बेटे का मान सम्मान बढ़ाया। सभी सम्मानितों का, पिता तुल्य बुजुर्गों को हम दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हैं। इन्होंने सरदारी की पगड़ी अपने बेटे के सिर पे रखी है और आपका बेटा भी, आपका भाई भी इस सरदारी की चौधर, जो चौधर आपने रखी, जिम्मेवारी को बखूबी निभाएगा। इस समय में इस गनौर हल्के के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। एक बार और जोरदार तालियों के साथ सभी का मान सम्मान बढ़ाएं। अभी हमारे सम्मानित रण सिंह जी हमारे बीच में मौजूद हैं। 11,000 की माला के साथ इन्होंने अपने बेटे का मान सम्मान बढ़ाया। इनका भी हम दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हैं। एक राजकुमार हमारे सम्मानित हमारे बीच में मौजूद थे जिन्होंने 11,000 की माला के साथ राजकुमार जी ने भी अपने बेटे का मान सम्मान बढ़ाया। हम राजकुमार फौजी जी का भी दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हैं। और सभी ने स्वागत किया, बड़ी माला के साथ स्वागत किया। किसी ने अपना दिल से आशीर्वाद दिया, किसी ने पगड़ी के साथ मान सम्मान दिया। काबिले तारीफ है आपने जो अपने बेटे, अपने भाई को इतनी भारी संख्या में आकर समर्थन देने का काम किया। एक बार ताली आपके लिए हो जाए। इतनी ऊर्जा, इतनी ताकत आपने समाज सेवी को देने का काम किया है, दिल से आपने समर्थन किया है। अभी मैं समय सीमा का ध्यान रखते हुए सबसे पहले इस प्रोग्राम की शुरुआत नारों के साथ करते हैं और जितना जोश आपने समर्थन अपने भाई को, अपने बेटे को आशीर्वाद देने में दिखा, इतना ही जोश आपको नारे लगाने में दिखाना है। दोनों हाथ उठाकर आपको जोश के साथ नारे लगाने हैं, जोश के साथ आपको नारे लगाने हैं, दोनों हाथ उठाकर। और ये नारों की गूंज पूरे हरियाणा में जानी चाहिए। भारत माता की, और जोश दिखाइए थोड़ा सा, भारत माता की। अभी इतना ही जोश आपको दिखाना है। मैं आपको बोलूंगा देवेंद्र कादियान आप आगे बढ़ो, आपको दिल से आवाज निकालनी और बोलना है हम आपके साथ हैं। महसूस होना चाहिए, आपके बेटे, आपके भाई को महसूस होना चाहिए कि पूरा गांव, ये पिता तुल्य बुजुर्ग, ये मातृ शक्ति, युवा साथी, गांव की 36 बिरादरी इस बेटे, इस भाई के सम्मान में खड़ी है, इनके समर्थन में खड़ी है। पूरे जोश के साथ आपको नारे लगाने हैं। देवेंद्र कादियान आप आगे बढ़ो, और जोश दिखाइए, महसूस होना चाहिए आपके बेटे, आपके भाई को। देवेंद्र कादियान आप आगे बढ़ो। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। एक बार जोरदार तालियां आपके लिए हो जाए। जितना मान सम्मान प्यार आपने दिया, काबिले तारीफ है। हमारे एक युवा साथी संजीत खासा जी हमारे बीच में मौजूद हैं। 1 लाख की माला के साथ इन्होंने अपने भाई का मान सम्मान बढ़ाया।
हम इनका दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। सभी का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। जो प्यार, जो मान सम्मान अपने बेटे, अपने भाई को आप दे रहे हैं, इनको एक नई ऊर्जा मिली है, एक ताकत मिली है, और इसी जोश के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ ये इस गन्नौर हल्के की सेवा करेंगे, 36 बिरादरी की सेवा करेंगे। अभी समय सीमा का ध्यान रखते हुए मैं देवेंद्र कादन जी से भी निवेदन करूंगा कि अपने विचार हम सबके बीच में रखें। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करें, हौसला बढ़ाएं। देवेंद्र कादन जी। ये जो आगे बैठे हैं भाई, थोड़ा सा साइड हो, थोड़े बस। अभी जयकारे से आपने की शुरुआत करनी है। मैं बोलूंगा जय बाबा खाटू श्याम की, आपने जयकारे लगाने। जय बाबा खाटू श्याम की। अड़कारे गए तो भाई लगा रहे, चंडीगढ़ को जाना है। जय बाबा खाटू श्याम की। बड़ी बात, शिमला पहुंच गया था। सबसे पहले हमारी मातृशक्ति, हमारी माताएं बहनें, जिनके हाथ मेरे सिर पर सैकड़ों की संख्या में ऐसा स्वागत शायद किसी मुख्यमंत्री का होता होगा, जैसा आज श्याम बाबा की श्याम बाबा की इस पवित्र भूमि पर क्या हमारे युवा साथी, क्या हमारे बुजुर्ग, क्या हमारी माताएं, क्या बच्चे, आपको मैं अपने अंदर के जो भाव हैं, जो मेरे अंदर आज एक ऊर्जा, एक शक्ति का जो संचार हुआ है, उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। जो सम्मान, जो प्यार, इतने सारे, मैं समझता हूं हमारा जो गांव है अंगना, शायद ऐसा लगता है चारों तरफ देख के हर घर से कोई ना कोई हमारी माता बहन, हमारा युवा साथी, हमारा काका ताऊ दादा, हर घर से इस कार्यक्रम में इस बेटे को आशीर्वाद देने पहुंचे हैं, इस भाई को आशीर्वाद देने। मंच पे, सम्मानित मंच पर हमारे यहाँ के युवा सरपंच भाई अजीत खासा जी और मेरे भाई आपके पूर्व सरपंच भाई हरिंदर पहल जी, और सम्मानित मंच पे बहुत सारी ऐसी मूर्तियां हैं जिनका नाम लूंगा और गलती से कोई छूट गया तो मुझे भी बुरा लगेगा और मंच को भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए सभी मेरे लिए सम्मानीय हैं, सम्मानित हैं, सब
सम्मान के योग्य। वैसे तो ये कागज पे लिखने की तैयारी कर रहे थे, एक 20-25 लोगों की लिस्ट इन्होंने मोबाइल में बनाई, लेकिन मैं सबको, क्योंकि मेरे सारे आदरणीय हैं, काका ताऊ दादा सब मेरे भाई, सबको विशेष तौर पर मातृशक्ति को इस श्याम बाबा की पवित्र भूमि पे सबको सिर झुका के नमन करता हूं, नमस्कार करता हूं। देखिए, आप लोग पिछले 2 घंटे से अपने बेटे के लिए, अपने भाई के लिए गर्मी में, खराब मौसम में, मच्छरों में बैठे हैं और मेरे को लगता है 6 बजे और अभी 8 बजने वाले हैं, 7:30, पिछले 1.5-2 घंटे से आपके जज्बे को, आपके इस आशीर्वाद को, जो ये भव्य कार्यक्रम आज हुआ है, जो ये जिम्मेवारी की पगड़ी आज इन बुजुर्गों ने मेरे सिर पे रखी है, इन माताओं का जो हाथ मेरे सिर पे आया है, इस आशीर्वाद को जीवन भर याद रखिए। कल को श्याम बाबा के आशीर्वाद से, इन माताओं, इन बुजुर्गों के आशीर्वाद से मुझे वो मुकाम मिल जाए, और मुकाम मिलने के बाद फिर चाहे और कोई भी कार्यक्रम हो, इससे भी बड़ा हो जाए, छोटा रह जाए, लेकिन ये जो कार्यक्रम है, ये जो सम्मान समारोह है, ये आपके बेटे को, आपके भाई को आखिरी सांस तक याद रहेगा, अंतिम सांस तक याद रहेगा। आज ये जो मंच सजा है, ये जो कार्यक्रम है, आपने इस टीवी के माध्यम से, एलईडी के माध्यम से, ये जो नौजवान साथी जिसके हाथ में माइक था, रोहित, इसने भी बहुत सारी चीजों का आपके बीच में जिक्र किया होगा। और यहाँ पर पहुंचे सारे सम्मानित हमारे भाई बुजुर्ग, सबको अच्छे से पता है आज के इस कार्यक्रम का जो विषय है, आने वाला चुनाव है, और पहले चुनाव की तारीख 1 अक्टूबर थी और आज बदल के 5 अक्टूबर की गई। 5 अक्टूबर को इस अहुलाना गांव को, इस श्याम बाबा की भूमि को एक फैसला लेना है। वो फैसला ये है, नेता और बेटा, 2 लोगों के बीच में चुनाव है। एक तरफ आप जैसे गरीब परिवार से निकलकर गरीब किसान का बेटा, जो संघर्ष के रास्ते, जिसने गरीबी को महसूस किया, जिसने किसान के दर्द को महसूस किया, जिसने बेरोजगार युवा की पीड़ा को समझा, महसूस किया, ऐसे बेटे को, या फिर दूसरा जिसने नेता के घर में जन्म लिया, सोने की चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए, कई बार उनके पिताजी को मौका मिला, स्वयं उनको मिला। नेता और बेटा के बीच में 5 अक्टूबर को आप सबने फैसला करना है कि आप बेटे के साथ हो कि उस नेता के साथ हो। देखिए, बातें बहुत सारी, लेकिन थोड़े समय में अपनी बात आपके बीच में रखना चाहता हूं। एक तो आप बहुत देर से बैठे हैं, मैं भी देरी से पहुंचा, उसके लिए माफी।
दूसरा मेरा थोड़ा गले में भी दिक्कत है, इसलिए थोड़ा फर्क बताना चाहता हूं। आपके बीच में जो आने वाला ये 1 महीना है, कुछ सियासी लोग आएंगे, कुछ राजनीतिक लोग आएंगे, चेहरा बदलकर, शक्ल बदलकर, आवाज बदल के आ रहे। आपको उसके चेहरे को समझना है। उसने पिछले 10 साल जब आपने उनको मौका दिया था, उनकी कार्यशैली को समझना है। उन्होंने कैसे काम किए, किसका भला किया, किसका नहीं किया, इस बात का फैसला। और एक दूसरी इस बात का फैसला, 8.5 साल से एक गरीब किसान का बेटा आपके बीच में बिना कोई चुनाव लड़े, बिना मंत्री बने, बिना एमएलए बने, बिना कोई सरकार में पद लिए आप लोगों की सेवा कर रहा है। इन दोनों में आपने फैसला करना है। सबसे पहले हमारे बुजुर्ग मेरे सामने बैठे हैं, मैं इनको एक बात बताना चाहता हूं। नौजवान साथी हैं, मेरे काका ताऊ सारे, और सब सुन रहे, हमारी माता बहनें भी। हमारे गन्नौर में एक ऐसा सियासी खेल चल रहा है, एक ऐसा राजनीति का खेल चल रहा है। एक नेता है जो आपके बीच में आता है और झूठे नारे लगाता है कि भाई मेरा नेता ये, मेरा नेता ये, उस नेता का नाम लेता है और आपको बेवकूफ बनाता है। चौधर के नाम पे, मुख्यमंत्री की कुर्सी के नाम पे अपना नेता बताता है, लेकिन उसका कोई नेता नहीं है। उसका जो असली रूप है, जो उसका असली चेहरा है, आपने 5 साल पहले जब यहां से वही नेता, जिस नेता को कहता है कि मेरा नेता, वही नेता जब एमपी का चुनाव लड़ने आया था, ये वही आदमी है जिसने उसको हराया था, जिसने उसकी गोभी खोदी थी। यदि मैंने कुछ गलत कहा हो, मेरे से कुछ गलती हुई हो तो बता दो बेटा, उसने उसको नहीं हरवाया। एक बार हाथ उठा के बताओ, हरवाया था कि नहीं हरवाया था? हरवाया था, खड़ा होके हरवाया था। एक वही नेता जो बीएसटी कॉलोनी में, अपने दफ्तर में, अपने घर में इन बुजुर्गों से, ऐसे ऐसे हमारे ताऊ दादाओं से पैर दबवाता था, पैर दबाता था। कई गांव में तो हमारे बुजुर्ग पैर दबाते दबाते परमात्मा को प्यारे हो गए। कोई काम नहीं किया, पैर दबाता रहा, कहा तेरे पोते को लगाऊंगा। पैर दबाए, पोते को लगवाऊंगा, लेकिन उसकी अंतिम सांस भी पूरी हो गई, ना किसी का पोता लगवाया। कौन लगवाया, किसके काम हुए? मैं बताता हूं आज किसके काम हुए। भाई तेरे दे दो, पहला मैं बाद में बोलूंगा। उस नेता ने हर गांव में, ना केवल अहुलाना में, हर गांव की कहानी आपका बताता हूं। हर गांव में अपना एक ठिकाना बनाया, ज्यादा से ज्यादा 2, कहीं कहीं ज्यादा बड़े गांव है तो 3 ठिकाने। सिर्फ उन 3 परिवारों का भला किया, 2 परिवारों का भला किया। उन्हीं के घर में रुकना, उन्हीं के घर में गाड़ी के ब्रेक, उन्हीं के घर में खाना, उन्हीं के घर में नौकरी, और उन्हीं को ठेकेदार बनाया पूरे गांव का कि भाई
थारे गांव में इस धनका का क्या ब्योत है, वाल्मीकिया का क्या ब्योत है, फलाने चौधरी का क्या ब्योत है। पूरे गांव का ठेकेदार बनाया उन्हीं परिवारों को। काम करने की बारी, फायदे की बारी सिर्फ वही परिवार, और वोट लेने की बारी हमारी ये माता बहनें, नौजवान साथी, गरीब वर्ग के लोग, हमारे एससी वर्ग से आने वाले लोग। इनको बेवकूफ बना के वोट लेके गया, भेदभाव की राजनीति करी, और कहीं गरीब आदमी की मदद की बात हो, किसी गरीब परिवार के बेटी की शादी में मदद की बात हो, गरीब के बच्चे की पढ़ाई की बात हो, या गरीब का बेटा कोई खेलों में आगे बढ़ रहा हो उसकी मदद की बात हो, तो उसके पास 100 रुपए भी नहीं है। 100 रुपए तो मिल जाते हैं, लेकिन वो जो गाड़ी में उसके साथ जो चले हैं ना भाई, वो गांव में जिसने ठिकाना बना रखा है वो ही देश होगा भी। इस गांव में जब वोट लेने की बारी आती है, कहता है इस गांव से मेरा रिश्ता है, मेरी जन्मभूमि है, पता नहीं कौन कौन सी भूमि बताता है। और जब इस गांव की मान मर्यादा का, जब सम्मान की बात आती है, फिर नु कह देना हम तो उड़े गए हैं, मेरा कित का बताओ खरा लगा देता, फिर उड़ा सामने से भी आगे पहुंच जाए। चंदा देने की बात हो, 10 रुपए खर्चे करने की बात हो, मंदिर में सहयोग की बात हो, गरीब की मदद करने की बात हो, फिर कहता नहीं नहीं हम तो रोहतक के रहने वाले, झज्जर के रहने वाले। ऐसा नेता जिसके अलग अलग रूप है, यहां पर भाषण देके जाएगा, चौधरी साहब अपना मुख्यमंत्री बनाओ, अपनी चौधरी वापिस लेके आओ, मेरा नेता ये, मेरा नेता वो। चौधर की आड़ में ताऊ, चौधर की आड़ में नुके है, एक बार दोबारा दुकान जमा दो मेरी। चौधरी दिखावे सीएम की कुर्सी, उसकी आड़ में नुके है, एक बार और जुगाड़ बिठाओ क्यों करेगी। अपनी नहीं मांगता, अपना नल्ले बनने की वोट नहीं मांगता, हमारे भोले भाले बुजुर्गों को, इन किसानों को चौधर की कुर्सी दिखाता है और वोट मांगता है। और यही चेहरा शहर में जाकर, शहर में मंडी में बैठकर बोलता है, लाला जी देख लियो, हिसाब लगा लियो, कदे गुंडा का राज आ जाए। शहर में बोलता है किसान के बेटे को, आपके बेटे को, आपके भाई को, आपके बेटे को बताता है गुंडा। क्या किसान के घर में जन्म लेकर गुंडा पैदा होते हैं? क्या एक ऐसा नौजवान जिसने गांव से शहर निकलकर नीचे फुटपाथ से लेकर छोटी दुकान, फिर दूसरी दुकान, ढाबा, एक अपने आप में एक अच्छा व्यापार खड़ा किया हो, क्या कोई मन्नत ग्रुप का मालिक चोर हो सकता है, डाकू हो सकता है, गुंडा हो सकता है? हमें वो चोर डाकू गुंडा बताता है। ये बात चुनावी भाषण नहीं है, जाके शहर में किसी भी कोने में पूछ लो, हर जगह पर व्यापारियों को डराता है कि भाई ये तो ठगे हैं, कदे यहाँ थारे गुंडागर्दी हो, कदे ये हो। ये आपको विचार करना है, यदि मैंने जन्म किसान के घर में लिया है तो मुझे गुंडे की मोहर लगा के शहर में मुझे बदनाम करता है। और आपको चौधर का पाठ पढ़ाता है, उसी चौधर का पाठ पढ़ाता है जिस आदमी को, जिसने इसको कहां से लाकर कहां खड़ा किया, एक मरी हुई चीज को जिंदा किया, उसी की गोभी खोदी 5 साल पहले, ना खोदी हो तो बता दो। तो इसलिए ना इसको आपसे सरोकार है, ना उस नेता से सरोकार है, ना इस गन्नौर से सरोकार है। ये आया है सिर्फ अपने आप को आगे बढ़ाने और अपने बेटे का हाथ पकड़कर घूम रहा है। करनाल में पीछे मांग रहा था कि इसकी भी वैकेंसी निकाल लो, उससे बात पर थोड़ा चढ़ाया था, भाज गया था। इससे बात पे अब छोरे नहीं दे दो, करनाल तक मन्ना दे दो, और सारे का कब्जा चाहो। इसलिए इस बात को समझना है, उसका जो असली रूप है, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है।
आप गौर से उसका भाषण सुन लेना। यदि अवलाना का भाषण और खेड़ी गुजर के भाषण में दिन रात का फर्क ना हो तो जाके बस सुन लियो, दोनों का मुंह फर्क है। यहां वोट लेने का जरिया चौधर का सपना दिखाओ, सीएम की कुर्सी दिखाओ, और खेड़ी गुजर में जाके उन्होंने कहा भाई अपने दम पे हूं भाई, कांग्रेस में मुख्यमंत्री बनूंगा, किसों के रहम गरम से नहीं आया, अपने दम पे आया हूं कांग्रेस पे, वहां जाके ऐसे भाषण करो। इसलिए माता बहनों बुजुर्गों, आपको फैसला करना है कि एक गरीब परिवार से निकला हुआ नौजवान, आपका बेटा, इन माताओं जैसी कोख से पैदा हुआ बेटा आपको चुनना है, या नेता की कोख से, नेता के घर में रहने वाली कोख से पैदा हुआ उस आदमी को चुनना है, या गरीब की मां से जो पैदा हुआ उसकी कोख से जन्मे हुए का आपको चुनना है। इन मंत्रियों को, इन बड़े बड़े नेताओं को लगता है कि जो ये एमएलए, एमपी, मंत्री केवल नेताओं के घर में जन्म ले सकते हैं। इनको बनने के लिए नेता के घर की कोख चाहिए। इस बात का आपको फैसला करना है। एक गरीब माँ भी एक बेटा पैदा कर सकती है जो गन्नौर हल्के का विधायक बन सकता है, एमएलए बन सकता है। इसलिए आने वाली 5 तारीख को आपने बटन दबाने से पहले वो चेहरा देखना है। एक तरफ चेहरा आपके बेटे, आपके भाई का होगा, दूसरी तरफ जो चेहरा होगा ये उसी नेता का होगा। और समझ जाना, जिसको 15 साल आपने बरत लिया, गरीब लोगों ने उसको परख लिया, गरीब लोगों की केवल वोट ले जाने का काम किया। कोई हमारा एससी वर्ग का भाई, कोई नौजवान, कोई माता, कोई बहन मेरे को हाथ उठा के बता दे यदि गरीब आदमी का किसी का आज तक पानी भी पिया हो तो, पानी भी नहीं पिया। आता है, यदि किसी को घोड़ा मड़वाने भी आता है तो कुर्सी डाल के ऐसे बैठते हैं और उनका सबका मुंह अपनी तरफ करा लेते हैं जैसे कुछ पढ़ाने आया है। सोचने की बात है, हमारे समाज में ऐसे संस्कार है, जब बड़े नेताओं के मंच लगते हैं तो पलोथी मार देते हैं, और जब किसी को दुख में सांत्वना देने होती है तो एक चेला उसका 10 फुट आगे चलेगा, कुर्सी ढूंढ कर लाएगा, चाहे गरीब आदमी के घर में कुर्सी हो चाहे ना हो, लेकिन उसके लिए कुर्सी आओगी पक्का। तो इसलिए आपको फैसला करना है इस चुनाव में कि मौका ऐसे व्यक्ति को देना है जिसने केवल भेदभाव किया है, जिसने केवल चुनिंदा परिवारों तक अपने संबंध रखे हैं, उन्हीं घरों में अड्डे बनाए हैं, उन्हीं को फायदा पहुंचाया है। जो परमात्मा ने जो लोग सक्षम दिए हुए थे उन्हीं को ज्यादा सक्षम बनाया है। गरीब आदमी के लिए 100 का नोट भी उसने खर्च नहीं किया है। और चुनाव में सिर्फ इसलिए घूम रहा है, पिछली बार इस कन्नौर हल्के ने उसका जब रिजल्ट आया था तो लगभग 11,000 का सगन दे के उसको पानीपत टोल टैक्स पे छोड़ के आए थे, लेकिन उसने कहा मुझे 11,000 का नहीं, मुझे 51,000 का दीजिए जब मैं करनाल जाऊंगा। उसको 51,000 का सगन देना है। आपका जो टारगेट है, कृपा करके यदि भाई बेटे को प्यार करते हो तो 51,000 वोटों का टारगेट लेके चलना है। 51,000 वोटों से हराना है। 51,000 वोटों से हराओगे फिर मुड़ के नहीं देखेगा। जो उसका एरिया है वो अपने एरिया में रहेगा, हम अपने घर में रहेंगे। इस बात का आपको फैसला करना है। लास्ट में एक छोटी सी दिल की बात बोलना चाहता हूं। बहुत सारे हमारे सम्मानित हमारे ऐसे परिवार हैं, कई बार मुलाकात होती है नौजवानों से, इन बुजुर्गों से, और इनके मन के भाव हैं कि भाई ये छोरा बजड़िया अच्छे विचारा का है, अच्छी इसकी सोच है, अरे भाई मारा भी चीक रहे हैं इसकी मदद करेगा, लेकिन भाई इसकी गेले इसकी मदद तो करते, पर मारे गांव का फलाने का छोरा, उसका छोरा,
दूसरे फलाने का छोरा, भाई हमारे गांव के 5 साथी छोरे उसके घड़े खास है, कदे काल नाम लागे, इसके साथ हमारी की तो गिनती ना हुए, कदे हमने कदे लाइन में कदे पाछड़ खड़े ना करते। ये विचार हमारे कई सम्मानित भाइयों के दिमाग में चलते। मैं मंच से एक बात आपको बताना चाहता हूं, इस गांव में सैकड़ों का मतलब 200-250 ऐसे परिवार हैं, 36 बिरादरी के लोग हैं जिन्होंने देवेंद्र भाई से वास्ता पड़ा है, कई बार काम के लिए आए हैं, मेरे कार्यालय मेरे घर तक आए हैं। एक बार अपने भाई अपने बेटे की तसल्ली उन सब से कर लेना कि कोई भेदभाव, किसी के साथ कोई विवाद या कोई सिस्टम ऐसा कि मैंने गांव में फोन करके पूछा हो भाई ये फलाना आदमी आ रहा है, इसका काम करूं कि न करूं, मैंने अपनी सच्ची आत्मा से सबको एक नजर से काम किया, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं। और यह इतने बड़ा प्रोग्राम है, ये ऐतिहासिक आज कार्यक्रम मैं समझता हूं आलाना की इस पवित्र भूमि पे है। कोई सज्जन हाथ उठा के बता दे भाई मैं देवेंद्र भाई तेरे घर पे गया, तेरे कार्यालय में गया और मेरी गल कोई फर्क कर दिया, मुझे हाथ उठा के बता दो। आज तक मेरी किताब में ऐसा कोई पन्ना नहीं है कि कोई भाई ये सोचे कि भाई वो घड़ा करीब है वो नहीं है। मेरे लिए सब सम्मानीय है, हर आदमी का अलग अलग ताशर होता है। कई मारे काका ताऊ मेरे तक कहते हैं भाई देख छोरे मारे बस की रोज रोज की हाजिरी नहीं है, कोई जमींदारी में बिजी है, कोई दुकानदारी में, कोई नौकरी पैसे में, कोई 6 महीने में शकल दिखा दे, कोई साल में कदे मैं चला जाऊं कदे ये आ जा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जो साथी हफ्ते में 2 गेड़े मारते 10 मारते उसका और उसके सम्मान में कोई फर्क हो, कोई भेदभाव हो, ये मेरी किताब में नहीं। सबका अपना अपना तासीर है, काम का हिसाब है। एक आदमी ऐसा है जिसका भी सम्मान है, वो भी हमारा भाई है, और एक आदमी अपने काम में बिजी है, वो भी उसका भी सम्मान है। इसलिए इस बात को दूर करके कोई मेरा खास नहीं है, जिसने व्रत रखा है उससे पूछ लो। और भाई एक वो टेलीविजन में मशहूरी आग रहना उसकी साबुन की सरफ की पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। एडवर्टाइजमेंट सरफ की पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। 8.5 साल अपने आपके भाई बेटे को देखा है, इसके क्या भाव है, क्या विचार है, क्या करने आया है, क्या पागलपन है। मैं इस गन्नौर को बदलना चाहता हूं, इसलिए आया हूं आप जैसे परिवारों से निकल कर अपनी मेहनत से अपने पसीने से यहां तक पहुंचा हूं। इसलिए वो जो परिवारवाद की राजनीति है, उस राजनीति में और आपके बेटे में दिन और रात का फर्क है। और 5 तारीख को आपको ये एहसास कराना है कि अब जो टाइम है, ये जो समय का है, नेता जहां से आया है उसको वापस वही भेजना है। और जिस तरीके से देश में ये जो सारे चेहरे देख रहे हैं, चाहे योगी जी की बात हो, चाहे नायब जी की बात हो, ये लोग आम परिवारों से निकलकर आप जैसे गरीब घरों से, किसानों के घरों से, मजदूर के घर से निकलकर अपनी मेहनत से, अपने पसीने से, अपनी काबिलियत से वहां शिखर तक पहुंचे हैं। इनका कोई भी नेता या कोई परिवार में राजनीतिक नहीं है। दूसरी बात, ये वो सरकार है जिसने आखिरी लाइन में बैठा हुआ गरीब का परिवार, जिसके घर में सरकारी नौकरी देने का काम किया, जिसके घर में ना पैसे थे ना नेता की सिफारिश थी, पिछले 10 सालों में ऐसे परिवारों में दिवे जले हैं
जिन्होंने सपने में और आम परिवारों से निकले हुए व्यक्तियों को सम्मान मिलता है। और मुझे पूर्ण विश्वास है आने वाले दिनों में आपके बेटे को एक मोहर मिलेगी। उस मोहर से आपको अगले 5 तारीख को वोट डालकर बेटे को कामयाब बनाना है। और इस फर्क को जो ये मैंने कहा नेता और बेटा आपने बता देना है। ये जो समय है ये बेटे का है, भाई का है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा श्याम। अभी हमारे बीच में विजेंद्र फौजी भीम अवार्डी हमारे बीच में मौजूद हैं, जिन्होंने भीम अवार्ड जीता। इकलौते इस गांव के फौजी साहब वो 11,000 की माला के साथ चाहते हैं। उनसे मैं अनुरोध करता हूं कि वो आए। मैं विजेंद्र फौजी जी का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जोरदार तालियां हो जाए एक बार इनके लिए। हमारे बीच में एक हमारे युवा साथी राजू खासा बीच में मौजूद हैं। वो 51,000 की माला के साथ अपने भाई का मान सम्मान बढ़ाना चाहते हैं। राजू खासा जी, राजू खासा का भी हम दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। जोरदार तालियों के साथ इनका भी स्वागत है। आप सभी ग्रामवासियों ने इतना प्यार मान सम्मान दिया, आप सभी का भी दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।